आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री रात को 1 बजे युवाओं के साथ खेल के मैदान में रहते हैं, उनके साथ नाचते भी हैं। क्या मैसेज है युवाओं को? सर, हाल ही में आप हैदराबाद में जो G20 के जो सम्मेलन हुआ था उसमें देश का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, कितनी बड़ी अपने आप में एक बात है और क्या कहना चाहिए? प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो खेलो इंडिया का कार्यक्रम किया और पूरे देश में ये उत्साह हम सब देख रहे हैं, और उसी के निमित्त आज यहाँ पर भी जो पवन कुमार सिंह जी है उन्होंने पहल करके और नरेंद्र मोदी जी की जो 9 साल बेमिसाल रहे उनको ध्यान में रखते हुए और ये कार्यक्रम आयोजित किया, और इसमें इस जिले की 221 टीमों ने भाग लिया और इन खिलाड़ियों ने बहुत ही अनुशासन तरीके से खेल को खेला और दर्शकों ने भी जिसका आनंद लिया और दर्शकों ने भी जिस तरह से खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाया है, निश्चित रूप से ये दर्शाता है कि सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर हमारे जवान हैं, जो युवा हैं, वो आज खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं और इसके साथ ही हमारे देश की सीमाओं पर ऐसे युवा हैं जो एक्टिव भी हैं। और मैं सोचता हूं कि निश्चित रूप से प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से खेलों को बढ़ावा दिया और उसी का परिणाम है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मेडलों की संख्या बढ़ी है, तो ये सब ग्रामीण प्रतिभाएं आज आगे आने लगी है और ये निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल का ही परिणाम है कि उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ रहा है और खेल भी हमारा आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय मंत्री रात को 1 बजे युवाओं के साथ खेल के मैदान में रहते हैं, उनके साथ नाचते भी हैं। क्या मैसेज है युवाओं को? ऐसा है कि मैं स्वयं खिलाड़ी हूँ और खेल हमारे जीवन का अभिन्न अंग होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए खेल जरूरी है और आज यहाँ पर इतने दर्शक भी इतनी बड़ी संख्या के अंदर रात को 1 बज रहे हैं और इस खेल का आनंद ले रहे हैं। और आज मैं ये निश्चित रूप से कहूँगा कि खेलों के अंदर जो प्रतिभाएं आगे आ रही है, आज ग्रामीण क्षेत्र में पहले कोई पूछता नहीं था और जिस तरह से जो हमारी बेटियां हैं, बच्चियां हैं, वो भी आज खेल के अंदर आगे बढ़ रही है और हमारी भाई है वो भी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं एक खिलाड़ी हूँ, मुझे पता है कि खेल के अंदर हमें क्या क्या लाभ होते हैं और देश के लिए खेलना सबसे बड़ी चीज़ होती है हर एक के लिए। और आज ये ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो आज चाहे क्रिकेट के अंदर हो, चाहे फुटबॉल के अंदर हो, चाहे वॉलीबॉल के अंदर हो, चाहे हॉकी के अंदर हो, चाहे दूसरे जितने भी गेम हैं जिनके अंदर आज ग्रामीण क्षेत्र की हमारे युवा है वो आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से देश गर्व होता है कि आज जब मेडल के अंदर पहले हम निचले पायदान पर हमारा नंबर आता था, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मैच होते थे तो नीचे से हमारी गिनती होती थी, और आज इन्हीं खिलाड़ियों की बदौलत और इन्हीं खिलाड़ियों की वजह से और प्रधानमंत्री जी के जो खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ाते हैं जब वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए जाते हैं या जब वापस आते हैं, तो उनके साथ में जिस तरह से उनका उत्साहवर्धन करते हैं, उनसे फोन से बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसी का परिणाम है कि आज हम मेडल के अंदर जो निचले पायदान से गिनती होती थी आज हमारी ऊपर से गिनती होती है और हम पहले या दूसरे नंबर पर हमारे मेडल के अंदर हमारे खिलाड़ी आ रहे हैं। सर, हाल ही में आप हैदराबाद में जो G20 के जो सम्मेलन हुआ था उसमें देश का प्रतिनिधित्व करके आए हैं, कितनी बड़ी अपने आप में एक बात है और क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि G20 का जिस तरह से पूरे देश भर के अंदर विभिन्न शहरों के अंदर आयोजित किया जा रहा है और उसका नेतृत्व भारत कर रहा है, अध्यक्षता भारत कर रहा है, और ये भारत के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि आज हमारी जो संस्कृति है, हमारी कला है, वो विदेशों के अंदर जा रही है और बहुत ही सफलतापूर्वक ये G20 का कार्यक्रम किया जा रहा है। जो हैदराबाद में कार्यक्रम हुआ वो कृषि के ऊपर था और विभिन्न देशों से हमारे जो कृषि मंत्री है वो यहाँ पर आए थे और कृषि के अंदर हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, विश्व के अंदर जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, चाहे पर्यावरण की समस्या है या नई जो टेक्नोलॉजी है वो किसान तक कैसे पहुंचे, हमारे स्टार्टअप है वो स्टार्टअप गांव के अंदर किस तरह से काम करे और हमारे स्टार्टअप कैसे आगे बढ़े, इनको लेकर निश्चित रूप से वहाँ पर विचार किया। और उसके साथ ही जो सीरियन है, मिलेट्स है, जिसका नाम महर्षि किया गया, इसी के अंदर जो G20 के अंदर ये तय हुआ कि विश्व अब इसको मिलेट्स को महर्षि के नाम से जाना जाएगा। तो ये हमारे पुराने जो सीरियन है, जो बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये हमारे बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान के अंदर और जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो हमारे छोटे किसान हैं वो उसको बोते हैं और वो खाते हैं। आज वो सीरियन आज सिर्फ हिंदुस्तान का ही नहीं पूरे विश्व का भोजन बना है और मैं चाहूंगा कि ये सीरियन, बाजरा, ज्वार, रागी वो प्रत्येक व्यक्ति की थाली में जाए तो हमारे जो कुपोषण की समस्या समाप्त होगी, पौष्टिकता की दृष्टि से भी बाजरा उपयोगी है और इसका सबसे ज्यादा हमारे यहाँ के किसानों को लाभ होगा क्योंकि ये विश्व स्तर पर जाएगा। जब आप देख रहे हैं बाजरे का रेट जो 1200-1300 रुपये था, आज किसान को वही 3000-3500 रुपये मिलने लगा है
तो आज किसान उससे निश्चित रूप से किसान आत्मनिर्भर भी होगा और हमारे बाजरा ज्वार रागी जो परंपरागत पुराने हमारे जो श्रीअन्न खाते थे आज वो विश्व के अन्य देशों के अंदर पहुंचेगा। तो निश्चित रूप से किसानों को भी लाभ होगा और देश को भी लाभ होगा। इन सारे विषयों पर G20 के अंदर चर्चा हुई और G20 में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा लगा कि आज इसका नेतृत्व प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हो रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम आज पूरे देश ही नहीं इस पूरे विश्व के अंदर होने लगा है। कुछ जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी को हमारे बोश के प्रधानमंत्री कह रहा है तो कोई चरण स्पर्श करके जिसके प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद ले गए कि हम इस तरह से आगे बढ़ें। तो भारत का सम्मान जब विश्व के अंदर होता है और जिस G20 के माध्यम से आज देश के अंदर जो हमारी संस्कृति और कला भी पहुंच गई तो ये विश्व भर के अंदर जाएगा। अभी योग दिवस भी है 21 तारीख को। मैं कहूंगा कि हम सभी योग के अंदर भाग लें और 21 तारीख को सभी योग के अंदर भी यहाँ पर सब आए। सर राकेश वाले विपर्जय तूफान ने पश्चिमी राजस्थान में क्या बरपाया। कल सीएम अशोक गहलोत 5 जिलों में दौरा करेंगे, क्या कमेंट है? कई तबाही का ऐसा है कि ये जो नुकसान हुआ है उससे आम व्यक्ति को नुकसान हुआ है और इससे पहले भी तूफान जो आया था इससे पहले भी बाड़मेर जिले के अंदर काफी जगह पर नुकसान हुआ था क्योंकि बहुत तेजी के साथ हवा चली और तूफान आया था और उससे भी कई जगह पर पेड़ गिर गए तो कहीं पर मकानों की टिन्नें या उनके पतरे उड़ गए और काफी नुकसान हुआ है उसका। और अभी जो ये तूफान आया इन दोनों का मिलाकर जो नुकसान हुआ है मैं राज्य सरकार से कहना चाहूंगा कि उसके तुरंत प्रभाव से उसका सर्वे करे। दोहरे करने से कुछ नहीं होगा, जो उसका सर्वे हो तुरंत और उसके बाद में जो SDRF फंड का जो SDRF का फंड का पैसा है उससे उनको राहत दे। वास्तव में नुकसान हुआ है और कहीं के खेत के कटा हुआ है तो कहीं पर घरों के अंदर भी कच्चे घर थे उनका भी नुकसान हुआ है। तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से इसके लिए आम व्यक्ति को जल्दी से सर्वे करके उनका किसानों को या आम व्यक्ति जिसका भी गरीब व्यक्ति का या आम जनता जिसका नुकसान है तुरंत प्रभाव से मुआवजा। थैंक यू सर। खेल के खिलाड़ी तो आप जाने ही जाते हैं, राजनीति के भी खिलाड़ी। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो चुनाव के अंदर देश के अंदर जो काम किया है गरीब कल्याण की योजना या सेवा सुशासन और देश की प्रतिष्ठा फिर से होना इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत के अंदर चाहे रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे की कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, ये सारी चीजें जब होती है और देश आगे बढ़ रहा है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स की ओर बढ़ रहा है और भारत के अंदर जो इकोनॉमिक्स 1 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स थी आज वो 3.5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स हुई है और हमारा लक्ष्य 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स और भारत को विकसित राष्ट्र बनाना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। आम जन में नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास है और इधर राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस है वो भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आज उनके विधायक लूटने में लगे हुए हैं, उनके सांसद या उनके जो मंत्री है वो भी इसी काम में लगे हुए हैं और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है। बलात्कार की घटनाएं देखो या तुष्टीकरण की नीति को देखो। तो ये राजस्थान की जनता है वो इनकी लड़ाई की वजह से सचिन पायलट और अशोक गहलोत की 5 साल लड़ाई चली और शब्दों का भी जिस तरह से प्रयोग किया गया कि नेकारा निकम्मा उन्हीं के मंत्रियों के ऊपर उनके मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगते हैं। तो ये आपस में लड़ाई की वजह से नुकसान है वो राजस्थान की जनता ने झेला है और 5 साल का जो नुकसान हुआ है तो अब जनता चुनाव का इंतजार कर रही है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से चुनाव होगा और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से आएगी और डबल इंजन की सरकार बनेगी। थैंक यू सर।